जीवन में हमेशा दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष से जीवन जिया नहीं जाता। जैसे पक्षी है, उसके दो पंख हैं और दो पंखों से ही वो उड़ सकता है। यदि वो अपने एक पंख को पूरी ताकत भी दे दे और एक पंख बहुत मजबूत हो जाए और दूसरा पंख उसका साथ ना दे रहा हो तो वो उड़ नहीं सकता। दोनों पंखों में समान रूप से ताकत की जरूरत होती है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में यदि देखें तो हमारे भी हमेशा से दो पक्ष होते हैं। जब जीवन बाहर की तरफ बहता है, प्रकृति, संसार, व्यवहार की तरफ बहता है, तो दो पक्ष होते हैं, सुख का और दुख का, लाभ का और हानि का, मान का और अपमान का, जय और पराजय का। दो पक्ष हैं हमेशा। और कभी हम सुख में रहते हैं, कभी दुख में रहते हैं। लेकिन यदि हम बहुत बारीकी से देखें तो बचपन से जो तैयारी होती है वो तैयारी केवल सुख की होती है, लाभ की होती है। प्रॉफिट कैसे हो, मान कैसे हो, पद प्रतिष्ठा कैसे ऊंची मिले, जीवन में सारे सुखों का अंबार कैसे लग जाए। सब कुछ एक पक्ष के आधार पर जीवन को तैयार किया जाता है कि सब बेहतर 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 कैसे हो। और बच्चे को भी हम उसी प्रकार से तैयार करते हैं कि आगे बढ़कर ये बनना है। एक पक्षीय तैयारी हमेशा जीवन में अधिकतर हम करते रहते हैं। सुख की तैयारी है, हमारे जीवन में दुख की कोई तैयारी नहीं। महत्वपूर्ण होता है कि जब दिन हो रहा हो तो उस समय रात की तैयारी कर लो। तैयारी कर लो कि जब अंधेरा चारों तरफ छा जाएगा तो हमारे पास लाइट है या नहीं है। तो दिन में रात की तैयारी की जाती है। और यदि दिन में रात की तैयारी ना की जाए तो रात होते ही अंधेरे में हम अपने ही घर में गिर पड़ेंगे। लेकिन यदि तैयारी भली प्रकार से है तो फिर रात का अंधेरा भी अंधेरा नहीं, वो भी उजाला की तरह होने लगता है। तो दो पक्षों की तैयारी होनी चाहिए। ऐसे ही सुख के साथ दुख की तैयारी हमारी होनी चाहिए। जय के साथ पराजय की तैयारी भी होनी चाहिए। लाभ के साथ हानि की तैयारी भी उतनी ही हो जितनी लाभ की तैयारी है। पहले से ही हमारा मन तैयार हो, यदि सब कुछ मेरे अनुरूप नहीं घट रहा होगा तब मैं शांत रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। यदि तैयारी केवल सुख की है और अचानक कोई दुख आ जाए तो व्यक्ति हिल जाता है, परेशान हो जाता है, डिप्रेस होने लगता है, स्ट्रेस में आ जाता है, झल्लाहट पैदा होने लगती है, क्योंकि उसकी तैयारी ही नहीं है। मन उसको संभाल ही नहीं पा रहा है। मन ने तो एक पक्ष की तैयारी कर ली। केवल तैयारी सुखों की होने के कारण से ही मन में आज इतने ज्यादा दुख खड़े हैं। मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड गड़बड़ाती इसलिए है क्योंकि केवल एक पक्षीय तैयारी जीवन भर होती रहती है, उसके दूसरे पक्ष की तैयारी नहीं होती। और गीता में भगवान श्री कृष्ण दोनों की समान रूप से तैयारी करा रहे हैं। दोनों को समान अनुपात में रखा हुआ है, 50-50 कर दिया है। ऐसा नहीं कि सुख का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है और दुख का कम है, लाभ का ज्यादा और हानि का कम, जो पॉजिटिव है उनका ज्यादा और जो नेगेटिव है उनका कम। ऐसा हो नहीं सकता। और जब हम उसके अनुपात को गड़बड़ाने लगते हैं वहीं पर हमारा मन बिखर जाता है। मानसिक संतुलित संतुलितता तब बिगड़ती है जब केवल हम उस अनुपात को ध्यान नहीं देते। तो अधिकतर यदि तैयारी हमने जो दूसरा पक्ष है जीवन का उसकी कर ली तो पहला पक्ष तो आराम से हम जी ही जाएंगे। सुख के पक्ष की तैयारी की कोई जरूरत है ही नहीं। भला दिन की क्या जरूरत है हमें तैयारी करने की कि दिन होगा और
उजियारा होगा और रोशनी होगी, उसकी कोई तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो है ही है, वो तो प्रकट है ही है। तैयारी तो दूसरे पक्ष की है। सुख तो प्रकट जीवन में सबके हो ही जाता है, लाभ भी हो ही जाएगा, पद प्रतिष्ठा भी किसी ना किसी रूप में आ ही जाएगी, वो तो हो ही रहा है। लेकिन जब दूसरा पक्ष कमजोर होता है, उसी समय मन एकदम नीचे की तरफ गति करने लगता है, मन गिर जाता है, मन हिल जाता है, मन परेशान हो जाता है। इसलिए यदि जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाना हो तो दूसरे पक्ष की तैयारी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसकी तैयारी की जरूरत है और इसकी तैयारी की जरूरत नहीं। सुख की तैयारी की जरूरत नहीं, दुख की तैयारी की जरूरत है। जब लॉस हो रहा हो तो उसमें हमें अपने मन को पूरी तरह से साधने की जरूरत है। जब प्रॉफिट हो रहा है तब साधने की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत मान हो रहा हो तो कुछ साधने की जरूरत नहीं, लेकिन अपमान कोई कर रहा हो, अब मेरा मन नीचे ना आए, ये तैयारी है। पराजय हो रही हो, अब मेरा मन न हिले, ये तैयारी है। शरीर बीमार हो रहा हो और उसको कैसे स्वस्थ किया जाए, ये तैयारी है। तैयारी यदि सही प्रकार से की जाए तो जीवन बैलेंस में आने लगता है, पक्षी के दो पंखों की तरह फिर हम उड़ जाते हैं। अब इस दुख की तैयारी कैसे की जाए? इस पॉजिटिव पक्ष की तैयारी को जितना बल दिया है, नेगेटिव पक्ष को हमने बल नहीं दिया, इसलिए कभी इसकी तैयारी हम करते नहीं हैं और ना करवाई जाती है। यदि हम आज युवाओं को भी देखें तो उनके मतलब की बात ना हो रही हो, रूठ जाते हैं, क्योंकि तैयारी नहीं है दूसरे पक्ष की। बच्चों को भी देखें, उनके मतलब की बात ना करो, रूठ जाएंगे, क्योंकि उनको भी तैयार नहीं किया जा रहा है दूसरे पक्ष का। तो जब तैयारी ही इस प्रकार से है तो फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ वो तैयारी और पक्की होती जाती है और फिर दुख पैदा होने लगता है और उस दुख के कारण से मन पूरी तरह से हिलने लगता है। अध्यात्म दोनों पक्ष को समान रूप से वो कहता है कि विपरीत परिस्थितियां आए तो भागो नहीं, डटकर खड़े हो जाओ और जाग जाओ और वहां से निकलने का रास्ता कैसे हो सकता है उसको देखो। उन आपदाओं को अवसर बना लो। उस दुख में भी किस तरह से हम अपने आप को पूरी तरह से उसी रूप में रख सकें जैसे सुख में रखा था, अपमान में भी उसी रूप में रख सकें जैसे मान में रखा था, तो समझो कि तैयारी हो रही है। और ये तैयारी सुख में कभी नहीं होगी, ये तैयारी हमेशा दुख में ही होगी। सुख में तो सब अच्छा है, सब कुछ अनुकूल है, मेरे जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो रहा है, तो वहां हम तैयार कहां हो रहे हैं विपरीत परिस्थितियों के? तैयारी तो तब है कि जब विपरीत परिस्थितियां छोटी सी भी घटे, कि पानी का गिलास मांगा और पेश नहीं हुआ, अब एक छोटी सी विपरीत परिस्थिति घट रही है, एक छोटा सा काम कहा गया नहीं हुआ, अब हम अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं? जब छोटी छोटी चीजों में तैयारी नहीं है, अचानक जब बड़ी चीज आएगी तो वो तो बहुत ज्यादा हिला देगी। बड़ी की तैयारी सीधी नहीं हो सकती, वो तो ए बी सी करके ही तैयार किया जाता है पूरे सेंटेंस को बोलने के लिए। तो छोटी छोटी विपरीत परिस्थितियां, इसलिए कहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति अपने पास रखो जो आपके उल्टा चले, जिससे आपको आपका मन तैयार हो जाए। इसलिए कबीर कहते हैं कि निंदक को अपने पास रखो जो कभी कभी आपकी निंदा करे, जिससे आपका मन तैयार हो जाए। मन तैयार हो जाए कि जब रियल में सामने कोई परिस्थिति विपरीत घट रही हो तब हम ना हिले। उसकी तैयारी हमने पहले से ही घर में और घर के किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से और प्रकृति किसी ना किसी को घर में रख देती है हमें तैयार करने के लिए। जब हमारी तैयारी धीरे, और इसको हम यदि हम अपनी तैयारी समझे, अभ्यास समझे कि ये प्रैक्टिस हो रही है उस दुख, उस अपमान, उस हानि, उस पराजय के लिए जो कभी ना कभी जीवन में घटेगा ही घटेगा,
ऐसा हो नहीं सकता कि वो घटे ना, वो तो घटना ही है। सबके साथ आना ही है और अपने ही अनुपात में आना है। सुख जितना आ रहा है, दुख भी उसी के अनुपात में कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाएगा। मान जितना हुआ, अपमान भी किसी ना किसी अनुपात में हो ही जाएगा। केवल एक पक्षीय जीवन किसी का नहीं होता। एक्चुअली एक पक्षीय जीवन होता ही नहीं है। उसके दो ही पक्ष होते हैं, दो ही पंख होते हैं पक्षी के, एक पंख वाला पक्षी नहीं है। इसलिए दोनों पक्षों की तैयारी साथ साथ हो, और इसकी तैयारी हम कभी भी और निरंतर और रोज करते रहें। और जब भी देखें कि सामने ऐसी कोई बात आई, सामने कोई रूठा है, सामने कोई अपकीर्ति हो रही है, सामने कोई दुख की बात प्रकट हो रही है, कोई ग्लानि प्रकट हो रही है, उसी समय अपने आप को अपने भीतर से जोड़ लें और जुड़ जाएं उसी समय अपने आप से। और देखें कि जब मैं उस समय अपने आप को पकड़ता हूं, तो बाहर की हलचल मुझे हिला पाती है या नहीं हिला पाती। जैसे जैसे हम अपने आप को पकड़ेंगे, वैसे वैसे बाहर की हलचल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन जैसे जैसे दुख प्रकट होता है या कुछ विपरीत परिस्थिति प्रकट होती है, हम भीतर को पकड़ने की बजाय उसको बाहर से और पकड़ लेते हैं। उस दुख के बारे में और सोचने लगते हैं, उस अपमान के बारे में और सोचने लगते हैं। वहां पर एकदम हम उससे जुड़ जाते हैं, और इतना जुड़ते हैं कि उस दुख को अपना हिस्सा बना लेते हैं और अपने आप ही दुख बनकर बैठ जाते हैं, अपने आप ही अपमान बन जाते हैं, अपने आप ही ग्लानि बन जाते हैं। सब कुछ हम अपने ऊपर इस तरह से पोत लेते हैं कि जैसे वही मैं हो गया, जैसे कोई मुखौटा ओढ़ लिया हो। जबकि तैयारी है कि परिस्थितियां जब विपरीत घट रही हो, उस समय एकदम भीतर चले जाना और भीतर जाकर अपने उस असीम शांति को, जो आत्मिक बल है हमारे भीतर, जो आत्मा का आनंद है, जो जो सहजता है, जो भीतर ना हिलने वाली जो शक्ति है, उसमें उसी समय हम लीन हो जाएं, एकाकार हो जाएं। और उसी समय जैसे ही हम अपने भीतर जाएंगे, बाहर की हलचल हो भी रही होगी, होगी ही होगी, उसे तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस हलचल का असर हमारे ऊपर नहीं आएगा। बाहर की हलचलों को कैसे रोकेंगे? बाहर के दुखों को कैसे रोक लेंगे? बाहर कोई अपमान कर रहा है, उसका मुंह कैसे पकड़ लेंगे? कोई लॉस हो रहा है कहीं पर, तो कैसे उसको थाम सकते हैं? वो तो होना ही है। बाहर जो होना है, वो तो वैसे ही घटेगा। प्रकृति अपने नियमों के अनुसार हमेशा चलती है। उसका नियम ही है लाभ और हानि, जय और पराजय, दोनों ही उसके नियम हैं। वो अपने आधार पर चलेगी। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां बाहर प्रकट हो रही हों, उनको बाहर करेक्ट करने की बजाय अपने भीतर सबसे पहले जाना होता है। समस्याएं जब बाहर प्रकट हो रही हों, तब अपने भीतर के समाधान को उसी समय पकड़ लेना होता है। यदि हम अपने उस समाधान को पकड़ने में, अपने उस भीतर के आनंद को, शांति और सहजता को पकड़ने में सक्षम हो गए, तो फिर बाहर का दुख, बाहर की परेशानी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। वो रहेगी, लेकिन उसका असर नहीं होगा। वो है, जैसे हमने अपनी मच्छरदानी लगा ली, बाहर मच्छर है, लेकिन मच्छरदानी के बाहर है। भले वो बाहर 100 मच्छर क्यों ना घूम रहे हों, लेकिन हमने अपने आप को इस तरह से कवर कर लिया कि उसका असर अब मेरे ऊपर नहीं आ रहा है। या एक एक मच्छर को निकालते जाओ और रात भर मच्छर को निकालते जाओ, या फिर मच्छरदानी लगाकर सो जाओ। व्यवहार में तो हम मच्छरदानी लगाकर सो जाते हैं, एक एक मच्छर को कैसे निकालें? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये मच्छर सब दुख है, सब परेशानियां हैं, उलझने हैं, झंझटें हैं। एक को कैसे निकालोगे? एक को निकालोगे, दूसरा खड़ा है, दूसरे को निकालोगे, तीसरा खड़ा है। यहां तो लाइन लगी पड़ी है। क्यों ना कुछ ऐसा कर लिया जाए
कि जब वो प्रकट हो, मैंने उसी समय अपने भीतर के साथ अपने आप को पकड़ लिया है। जब हम गिर रहे हो तो उसी समय अपने संतुलन को पकड़कर हम गिरने से बच सकते हैं। यदि संतुलन छूट गया, बैलेंस छूट गया बॉडी का, तो हम गिर जाएंगे। यदि ग्रेविटी ने अपना काम कर लिया तो हम गिर सकते हैं, और यदि हमने अपने संतुलन को बना लिया तो फिर हम बच सकते हैं। अब हम कहें ये दोष तो ग्रेविटी का है, उसने मुझे गिरा दिया। अब हम उसके ऊपर तकादा करने लगे कि ग्रेविटी ना होती तो मैं ना गिरता, चोट ना लगती। अब ग्रेविटी पर दोष देना यदि हम शुरू करें तो फिर वो तो प्रकृति का नियम है। अपने संतुलन को छोड़ते ही आप गिर जाएंगे। ग्रेविटी अपना काम करेगी, ग्रेविटी अपना काम कर ही रही है। हमें अपने संतुलन को पकड़ कर रखना है। पेड़ से हाथ छूटेगा तो हम गिरेंगे ही और चोट लगेगी। दोष ग्रेविटी का नहीं, हाथ हमने छोड़ा था इसलिए हम गिरे। संतुलन को हमने छोड़ा है इसलिए हम जमीन पर गिर जाते हैं। यहां दोष यदि है तो वो हमारा है, क्योंकि ध्यान कहीं और है, इसलिए हमारा संतुलन से ध्यान हट गया और हम गिर गए। ये संतुलन, ये बैलेंस जो फिजिकल लेवल पर भी यदि शरीर के स्तर पर देखें तो शरीर का बैलेंस यदि बना रहता है तो हम दौड़ सकते हैं, एक रस्सी पर चल सकते हैं, पहाड़ की ऊंची चोटी पर जा सकते हैं, नट कुछ भी कर सकता है क्योंकि बैलेंस को पकड़ा है। एक नृत्य करने वाला बैले डांसर बहुत परफेक्टली डांस करता है, वो पैर के अंगूठे पर भी आ जाता है, अपने बैलेंस को पकड़ा हुआ है। तो विपरीत परिस्थितियां जब घट रही हो उस समय जब हम अपने उस संतुलन को, जो भीतर है, एक शरीर का संतुलन है, एक मन का संतुलन है, एक बुद्धि का संतुलन है और एक आत्म की स्थिति है, जब हम उसी समय अपने उस आत्म स्थिति को पकड़ते हैं तो बाहर की हलचल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती। क्योंकि अब मैंने संतुलन को पकड़ लिया तो अब गिरना नहीं हो पाएगा, क्योंकि संतुलन मेरे कंट्रोल में है। नहीं तो ग्रेविटी अपना उसी समय काम कर जाएगी, नहीं तो बाहर के दुख अपना काम कर जाएंगे और वो हमको चोट पहुंचा जाएंगे। दूसरे के शब्द हमको चोट पहुंचा जाएंगे यदि हमने उन शब्दों में मायने देने शुरू कर दिए। यदि हम बाहर की तरफ चले गए, अपने को नहीं पकड़ा, तो बाहर चोट है, बाहर गिरना है। तो संतुलन हमारे भीतर का हमेशा सजग हो, जागरूक हो, सचेत हो, और जब जब परिस्थिति इस प्रकार से प्रकट हो उस समय अपने भीतर के उस संतुलन को हमें एकदम पकड़ना होगा। और दिन भर जब भी छोटी छोटी इस तरह की घटनाएं हो रही हों तब बहुत ज्यादा विशेष रूप से ध्यान देते हुए उस संतुलन को पकड़ना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी है। बिना प्रैक्टिस के अध्यात्म की ऊंचाइयों को पाना असंभव है। अभ्यास निरंतर चाहिए, लगातार चाहिए अपने भीतर को पकड़ने का, क्योंकि ग्रेविटी तो निरंतर ग्रेविटी अपना पुल कर रही है, वो टाइम से थोड़ी चलती है। वो तो जैसे वो अपने निरंतरता से अपनी तरफ पुल कर रही है, ऐसे ही हमें निरंतरता से अपने साथ जुड़े रहना होगा। और ये दिन भर का अभ्यास, छोटे छोटे दुखों का अभ्यास, फिर सुखों का भी अभ्यास। जब सुख घटे तो भी उस समय अपने को पकड़ ले, जब कोई मान करे तब उस समय बहुत खिलखिलाए ना, प्रफुल्लित ना हो जाए उस मान के कारण से। हम प्रफुल्लित रहें मान के कारण से ना हो। मान मुझे प्रफुल्लित ना कर पाए तो अपमान मुझे परेशान नहीं कर सकता। यदि सुख मुझे बहुत ऐसे अहंकार को बढ़ा दे तो फिर दुख मुझे डिप्रेस कर ही देगा। जब एक पक्ष मुझे ऊंचा की तरफ लेकर जा रहा है तो दूसरा पक्ष उतने ही नीचे भी ले जाएगा। तो प्रैक्टिस फिर दोनों के साथ साथ चलती है कि जब सब कुछ मेरे अनुकूल हो रहा है, सुख हो रहा है, तब भी मैं उसी समय अपने उस अंतरतम को पकड़ लूं, और जब दुख घट रहा है तब भी मैं उस अंतरतम को पकड़ लूं। इस प्रकार से दोनों का अभ्यास हमारे साथ साथ जीवन में चलता रहेगा, और ये दोनों बाहर रहेंगे। इसलिए गीता में सम लिखा है
कि दोनों बाहर रहेंगे और आप उस समय अपने भीतर को पकड़े हुए होंगे। लाभ और हानि बाहर हो रही है, लेकिन उस समय आपने अपने आप को पकड़ा हुआ है। हम समभाव में खड़े हैं, डटे हैं और उसी में टिके हुए हैं। तो तैयारी जब एक पक्षी है, केवल केवल ये हो कि सब मेरे ही अनुकूल हो, मेरे आदेश पर हो, मेरी इच्छा के अनुसार हो, मेरे हिसाब से हो, तो जब मेरे हिसाब से सब कुछ होने की हम चाह रखते हैं, तो ये प्रकृति के नियम के पूरी तरह से विरुद्ध हो जाता है। यहां हमारा जीवन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है, यहां हमारे नियम काम नहीं करते। हम प्रकृति में रह रहे हैं तो उसके नियम काम करेंगे। जिस देश में हम रहते हैं उसी देश के नियम हम पर लागू होते हैं। तो प्रकृति में रहने पर प्रकृति के नियम काम करेंगे और प्रकृति का नियम दोनों पक्ष का होता है। लेकिन हमारी कोशिश केवल उसमें से एक पक्ष को अपने फेवर में कर लेने की होती है। सब कुछ बेहतर 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 होने लगे, और जो सब कुछ बेहतर 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 की तैयारी में लगा हुआ है वो अंदर से कमजोर होने लगता है। और सबसे ज्यादा मानसिक स्तर पर वही टूट जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं जो केवल एक पक्षीय तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष तो किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी खड़ा हो ही जाएगा। तो मजबूती है और अध्यात्म यही सिखा देता है कि दोनों पक्ष जीवन में जब घटे तो दोनों का असर हम पर ना हो, और समस्याओं से समाधान निकालना हमें आना चाहिए। परिस्थितियों में अपनी स्थिति को पकड़ना आना चाहिए। पर में नहीं रहना, अपने स्व के भाव में अपने आप को टिकाए रखना है। तो जब इस तरह की तैयारी हम निरंतर करते चले जाते हैं, रोज करते चले जाते हैं, तो हम पाते हैं कि भीतर से मजबूती प्रकट हो रही है। प्रकट हो रही है अपने भीतर की शांति। ये तब होगी जब बाहर की हलचल का असर हमारे ऊपर नहीं होगा। लेकिन यदि बाहर की हलचल हम पर प्रभाव डाल रही है, असर डाल रही है, तो फिर हमारी तैयारी नहीं है। फिर अध्यात्म बहुत दूर की बात है, आत्मा की स्थिति बहुत दूर की बात है। पहले सुख और दुख में तो अपने आप को हम संतुलित कर लें। लाभ और हानि, मान और अपमान में यदि संतुलन नहीं घट पाया तो आत्म तत्व का अनुभव तो हो ही नहीं सकता। यहां पर दोनों पक्ष की तैयारी जब बचपन से और लगातार कभी भी जब भी लगे कि अब तैयारी का समय है, तो दूसरे पक्ष की तैयारी जब मजबूती के साथ करने लगते हैं तो व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है, मनोबल बढ़ने लगता है। बौद्धिक स्तर पर हमारी बुद्धि उस समय हिलती नहीं है, संशय में नहीं आ पाती, क्योंकि बुद्धि का संशय जब तैयारी ना हो और ऐसी घटनाएं घट जाएं तब बुद्धि संशय में आ जाती है। तो बुद्धि भी निश्चय में तब आएगी जब बाहर दोनों पक्ष की तैयारी होगी। एक पक्ष की तैयारी हमारे अहंकार को ऊंचाई पर ले जाती है और दूसरे पक्ष की तैयारी ना होने के कारण से अहंकार निचले स्तर पर चला जाता है। डिप्रेशन भी अहंकार ही है, तो अपने को बहुत विशेष मानना भी अहंकार ही है। यहां दोनों पक्ष हैं। बिल्कुल अहंकार का निचला पक्ष मन की सबसे निचली स्थिति है, निचला मूड है, और बिल्कुल हम ऐसे अपने को ऊंचाइयों पर माने, ये अहंकार का सबसे ऊंचा पक्ष है। 0 to 10 स्केल अहंकार के हमेशा चलते रहते हैं। तो जब बाहर की तैयारी ना हो तो अहंकार बहुत फ्लक्चुएट करने लगता है और उसी कारण से हमारा अंतरतम जो हिलने लगता है, मन बुद्धि पूरी तरह से हिल जाती है, क्योंकि वो तैयारी नहीं। तो अध्यात्म तैयार करता है, तैयार कर देता है हमको उस हर स्थिति का मुकाबला और उससे निकल जाने के लिए। केवल गमला जब कम घर में लगा हो तो वो पेड़ नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी केवल एक पक्षीय तैयारी है। उसको धूप नहीं है, उसको तूफान नहीं है, हवाएं नहीं है, बारिशें नहीं है, क्योंकि बस एक कंफर्ट जोन में वो आकर अपने उसी रूप में रहता है, तो वो बड़ा नहीं हो पाता। लेकिन जो बाहर निकला हुआ है, पौधा बाहर लगा है,
उसको दोनों पक्ष की तैयारी हो रही है। मौसम बहुत अच्छा हो, वो उसका सुखद स्थिति है, और मौसम विपरीत हो, वो उसकी दुखद स्थिति है। और जो पौधे अंदर लगते हैं उन पे फल नहीं आते, फल तो उन्हीं पे आते हैं जो बाहर लगे होते हैं। रो रौनक तो उन्हीं पे आती है जो बाहर लगे होते हैं, मजबूती तो उन्हीं की होती है जो बाहर लगे होते हैं, क्योंकि वहां पर दोनों पक्षीय तैयारी हो रही है। हमारी कोशिश अध्यात्म की तरफ जब हो, तो साथ साथ दोनों पक्ष की तैयारी हम अपने भीतर से करना शुरू कर दें, ना कि अपने फेवर में चीजों को करना शुरू कर दें। आज वो फेवर में हो जाएंगे किसी भी रूप में, लेकिन कल ना हो पाएंगे। शायद कल भी हो जाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब पूरी तरह से वो विपरीत खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हमने सब कुछ अपने अनुरूप करना चाहा, लेकिन अपने भीतर को मजबूती नहीं दी। अध्यात्म हमें भीतर से मजबूत कर देता है, और जब वो भीतर की मजबूती पैदा होती है, तो फिर सारी हलचल खत्म हो जाती है। समस्याएं होते हुए भी समस्या नहीं रहती, विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी वो विपरीत नहीं रहती। सब कुछ नेगेटिव हो रहा हो, दुख भले क्यों ना बाहर घट रहा हो, लेकिन उसका असर हम पर नहीं होता, क्योंकि हमने अपने आप को तैयार किया है। गुलाब का फूल कांटों के बिना अधूरा होता है। कांटे ही गुलाब के फूल की खूबसूरती है। हम यदि कांटों को अलग कर दे, जैसे ही वो उसके कोपल निकले, कांटे भी आए तो अलग कर दे, तो गुलाब का फूल हो नहीं सकता। कांटों के साथ ही उसकी रौनक है, खुशबू है। एक पक्ष यदि पकड़ लिया तो फिर उसकी रौनक नहीं, कांटों को हटाने से उसका मजा नहीं आएगा। जीवन भी ऐसे ही है कि हम विपरीत परिस्थितियों को कितना सहन कर सकते हैं। जब घटी हो सब कुछ मेरे विपरीत, तब वहां से कैसे निकले हैं हम, ये आर्ट हम में है। और यदि ये आर्ट है, तो वही व्यक्ति पूरी तरह से मंझा हुआ होता है। उसी व्यक्ति को हम ऊंचे पदों पर बैठाते हैं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों को वहां से निकल जाने की, बिना हिले निकल जाने की वो आर्ट उसके अंदर डेवलप हो गई है। गुरु भी ऐसे ही हैं, और अध्यात्म में चलने वाला हर व्यक्ति ऐसे ही है कि कैसे भी परिस्थिति घट रही हो, हम उसका हिस्सा नहीं है। एक तैयारी है, और जो निरंतर रहने वाली तैयारी है। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन कर ली और उसके बाद हम तैयार हो गए। जैसे पेड़ की निरंतर तैयारी है, सालों साल तैयारी है। रेडवुड ट्री हजारों साल से खड़े हैं, रोज की तैयारी है उनकी। इसलिए जितना वो ऊपर है उतना ही नीचे है। वो पेड़ जितना ऊपर दिखता है उतना ही भीतर से गहरा होता है। और सुख की केवल तैयारी केवल ऊपर के स्तर की होती है, अर्थात गमले का पेड़ है, उसकी जड़ें नीचे नहीं है। तो जड़ें भी बहुत नीची होनी चाहिए, अर्थात हम अपने अंतरतम में भी उतना ही उतरे जितना बाहर की फलक हमारे अंदर आ रही है। बाहर जितनी बिल्डिंग ऊंची होती जाए, भीतर की बिल्डिंग भी उतनी ही ऊंची होती जाए। ये संतुलन, ये बैलेंस, ये मध्यम मार्ग, ये सम्यकता, ये युक्त, ये संभाव हमेशा हमारे साथ हो, हर पल हो, और हर कर्म में हो। हर कर्म करते हुए उस कर्म से थोड़ा सा पीछे हटकर देखे। देखे पीछे हटकर कि मैं उस समय देख रहा था इस कर्म को या नहीं देख रहा था। बुद्ध के सिर पर मक्खी बैठी, उन्होंने उड़ा दिया, उसके बाद फिर अपना हाथ ऊपर ले गए। तो भिक्षु ने सामने पूछ लिया, बुद्ध अभी तो मक्खी नहीं है, आप अपना हाथ ऊपर क्यों ले गए? कि नहीं, इससे पहले जब मक्खी बैठी थी तब मैं बेहोशी में हाथ ले गया था, उतना ध्यान नहीं था, सजगता नहीं थी। अब मैं सजगता से अपने हाथ को फिर से लेकर जा रहा हूं। मक्खी हो या ना हो, लेकिन मुझे पता हो कि मेरा हाथ उठा, ऊपर गया और उसने मक्खी को उड़ाया, और फिर वो हाथ नीचे आया। मेरा एक एक एक्शन मेरे कंट्रोल में हो। तो जब एक एक एक्शन मेरे कंट्रोल में होता है, तो बाहर की विपरीत परिस्थितियां जब घटती हैं, तब भी मैं उस समय होश में होता हूं, अपने आप को उस समय पकड़ा हुआ होता हूं। तो जब अपने आप को पकड़ा हुआ हूं, तो बाहर
का दुख मुझे क्या कर पाएगा, अर्थात वो दुख मेरे लिए दुख ही नहीं होगा। दुख दुख उसके लिए है जो दुख में रम गया है, सुख सुख उसके लिए है जो सुख में रम गया है। और यदि ना और यदि हम अंदर के साथ जुड़े हुए हैं तो सुख और दुख की परिभाषा मेरे लिए नहीं है। जैसे जैन मुनि के लिए चोर नहीं होता क्योंकि उसके पास लंगोटी भी नहीं है, तो परिभाषा ही नहीं है। ऐसे ही अपने अंतरतम के साथ जब हम जुड़ते हैं तो बाहर के सुख और दुख अब मेरे लिए है ही नहीं। तो ये धीरे 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 हम अपने आप को तैयार करते चले जाते हैं। पहले केवल दुख की तैयारी कर लेते हैं, फिर सुख दुख की तैयारी कर लेते हैं, और फिर दोनों से ऊपर उठकर अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। और वहां पर रहकर उसके बाद अपने भीतर को पकड़कर उसके बाद जब हम प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति की फिर समस्याएं परिस्थितियां जब सामने आती हैं तो तैयारी तो पहले से ही है। फॉर्मूला तो हमें आ गया है। अब तो कोई भी गणित का प्रश्न आए, फॉर्मूला लगाते ही वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि समाधान भीतर से पहले से ही है। तो फिर जैसे ही भीतर को हमने पकड़ा हुआ है, उसके बाद जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर की चीजें हमें फिर हिला नहीं पाती, और जब वो हिला नहीं पाती तो उनका समाधान बेहतर तरीके से होने लगता है। जीवन में हमेशा दो पक्ष होते हैं।